नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम मंदिर में हजारों करोड़ की लूट को आरएसएस के साथ मिलकर मोदी ने लिपापोती कर दी। सोचिए, हजारों करोड़ की लूट को राम मंदिर के लिपापोती कर दिया। अब लिपापोती कर तो दिया, लेकिन जनता से कैसे बचे? जनता तो नहीं छोड़ने वाली है। जनता तो सब जान रही है। कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो जनता सबकी मालिक है इन नेताओं। तो इस लिपापोती का असर जनता पर खूब पड़ा है, और ऐसा असर पड़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ रहा है। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री मलेशिया दौरे पे हैं और भी बाकी कई देशों का दौरा करेंगे। असल में वहाँ थोड़ा नाच गाना देखने गए, बहुत परेशान हो गए थे झालमुड़ी खा खा करके बंगाल में। अब इन हालातों में और परिस्थितियों में चंपत राय की छुट्टी हो गई, लेकिन चंपत लगा। चंपत राय को निर्दोष करार दिया गया और इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया। आरएसएस ने किया। अब आरएसएस कैसे अपने ही व्यक्ति को जेल में डाल सकता है, बल्कि उसके लिए सरकार पर दबाव बनाया कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति चला गया जेल तो आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। यानी कि सारी कुर्सी और लूट की बदौलत सब चल रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने चौतरफा मोदी सरकार को घेर लिया है। सरकार फंस गई। फंसी तो पहले से ही थी, लेकिन अब ज्यादा फंस गई। इन सभी के मुद्दे का अभाव विपक्ष के पास रहा नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर एकजुटता विपक्ष दिखाता है तो भाजपा की छुट्टी निश्चित है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 5-6 महीने बाद ही होने वाला है, या 5-6 महीने के अंदर विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन यह गठबंधन होगा या नहीं होगा, या आखिरी क्षण में होगा, इसका अभी कोई सूचना ही नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। लेकिन सड़क पर कांग्रेस दिख रही है, राहुल गांधी स्वयं भी सड़क पर, लेकिन अखिलेश यादव ट्विटर का खेल खेल रहे हैं। अब कितना ट्विटर से बाजी मार पाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राम मंदिर के लूट ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ 86% देश की जनता को सर कर दिया। तो जब 86% देश की जनता आपके खिलाफ हो गई है सरकार और पार्टी के, तो फिर सरकार कैसे बचेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है इन बीच। यह सर्वे भी गोदी मीडिया के लोगों का ही है, या गोदी सर्वे वाले का ही है। यानी कि अगर 86% इन्हीं की मीडिया बता रही है और इन्हीं के लोग सर्वेयर बता रहे हैं कि 86% जनता खिलाफ हो गई है, तो इस डैमेज को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कितना कवर कर पाएंगे? और जनता इन लोगों को अब चंदा चोर कहने लगी। आप दर्शकों को याद होगा, पहले चौकीदार चोर है कहा गया था, तो सब भाजपाइयों ने लिखा था डीपी में अपने कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन अब सवाल है कि दान चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ, तो अब क्या दान चोर लिखेंगे अपने आप को कि मैं भी दान चोर, मैं भी मंदिर चोर, मैं भी मंदिर लुटेरा, मैं भी डकैत? लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बल्कि सब भाग फिर रहे। इस बीच आरएसएस ने अपने आप को बचा लिया मंदिर से और मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब जब मोदी को फंसा दिया है तो फिर सरकार संकट में आनी ही आनी है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। और आम लोगों के आस्था से चूंकि यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो जनता इनके खिलाफ हो रही है।
लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने इस मौके को लपक लिया है। इंडिया गठबंधन जो 214 सांसद टूटने के बाद बचे हैं, तो अब यह जो मौका इंडिया गठबंधन के हाथ में लगा है और सरकार संकट में फंसी हुई है, और जब इन मुद्दों से 86% देश की जनता मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हो गई है, तो मोदी ने तो सोचा ही नहीं था कि जनता 86% भाजपा के खिलाफ हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा था कि मोदी मोदी कर रही है, हम शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, लोगों की इज्जत बचाएं, या रोजगार दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग वोट तो मोदी के नाम पर दे रहे। इसीलिए हर जगह मोदी होते तो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री तो कभी थे ही नहीं मोदी, हमेशा प्रचार मंत्री और घुमक्कर मंत्री बन करके रह गए। अलग अलग नया नाम उनको दिए जाते हैं। अब ऐसे में एनडीए के कुछ सहयोगी भी मोदी को अल्टीमेटम देने लगे हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू का खुला अल्टीमेटम मोदी सरकार को कि अगर मुख्यमंत्रियों का जेल वाला जो प्रकरण है, जिस कानून को पार्लियामेंट सेशन में लाना चाहती है, कि आप भूल जाइए, अगर लाने की कोशिश भी की है तो हम 18 सांसदों का समर्थन आपसे खींच लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार अचानक अपनी ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर अचानक पहुंच गए और कहे कि आइए, हमने बैठक बुलाया। कमाल का है, आजकल नीतीश कुमार खुद ही जा करके अपने नेताओं को कहते हैं कि आइए, हमने बैठक बुलाया, संदेश नहीं भेजते, शायद संदेश में भरोसा नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तेवर खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। बिहार में सम्राट सरकार के लिए और केंद्र में मोदी के लिए। सरकार तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 26 सांसद तो टूटकर इंडिया गठबंधन से आई गए हैं। तो नीतीश नायडू अगर साथ छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बची रहेगी। लेकिन बिल पास कैसे होगा, बिल के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह नहीं सोचा था कि अचानक इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। वह तो सोच रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है, चंगा सी सब कुछ, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया। यह सब कुछ आरएसएस ने कराया। आरएसएस ने जो लूट मचाया और फिर अपने ही लोगों को बिठाया राम मंदिर में, इससे जनता और आक्रोशित है। जहां करोड़ों राम भक्त को इंसाफ मिलना चाहिए था, वहां लूट हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आदतों से तो बाज आने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नए नवेले बड़ी ज्ञानी बने हैं नितिन नवीन, जो अयोध्या जा नहीं पा रहे, तो उत्तर प्रदेश के पहले दौरे में गए तो बच्चे को हनुमान जी बना करके और भाजपा का झंडा दे करके खूब नचाए। अब उससे और भी जनता गुस्से में आ गई कि यह हनुमान जी को नचा करके क्या साबित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कभी हनुमान जी का पतंग बना करके उड़ा रहे हैं और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी राम जी को छोटा बच्चा बनाकर उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं कि यही लाए हैं राम को इस दुनिया में। तो यह जो पाखंड है इन लोगों के, यह खुल करके सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने आखिर रास्ता क्या बचता है, जब मोदी के खिलाफ 86% जनता और इंडिया गठबंधन के हाथ में मौका भी है। तो सरकार को इस संकट से जो फंसी है, सरकार कैसे निकालेंगे मोदी? कोई रास्ता नहीं है उनके पास।
सिंगल रास्ता इनके पास है कि डिलिमिटेशन करें, वन नेशन वन इलेक्शन कराए और सभी विपक्षी दलों को और अपने सहयोगी दलों को कब्जे में रखने के लिए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का यह जो कानून ला रहे हैं उस कानून को पास कर लें। लेकिन यह संभव नहीं है, 2/3 चाहिए। उधर इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से कांग्रेस वो कर रही है, हैंडल कर रही है, और इधर मोदी जी के खिलाफ 86% जनता हो गई है, सरकार के खिलाफ हो गई है। तो संकट तो बड़ा है, मोदी ने ऐसा तो नहीं सोचा था। अब इन सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लगी है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन समस्याओं से मोदी कैसे निकलेंगे। अभी तो मलेशिया है, अब मलेशिया से आने के पहले क्या रणनीति होगी इंडिया गठबंधन की, वह भी सामने आएगी। और राहुल गांधी का इसी बीच 11 तारीख को पटना में और 10 तारीख को इलाहाबाद में, जुलाई में 10 को इलाहाबाद और 11 को पटना में छात्रों से सीधा संवाद वैसे ही होगा जैसे कोटा राजस्थान से किया था। वह कार्यक्रम भी आप दर्शकों को लाइव दिखाएंगे, जो तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही हैं।